जब हम छोटे होते थे और जब हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती थी, तब भी हम भी प्रभु की आराधना करते थे, स्तुति करते थे परमेश्वर की, just to worship the Almighty God। आपको पता है कभी कभी इतना आसान लगता है कि सामने प्रभु के दास खड़ा हो, उसके तो लाइफ सही है, वो तो बड़ा प्रेयर करता होगा, ये है वो है सब। मैं आपको बोल रहा हूँ कभी कभी हम इतने टफ टाइम से गुजरते हैं ना, हम आपको बता भी नहीं सकते, पर क्योंकि हमारा काम प्रभु के वचनों को एनकरेजमेंट में बांटना है, हम भरोसा करते हैं कि जब हम यहाँ पे खड़े प्रभु चीज़ों को ठीक कर करेगा। मैं कल मुंबई में था, एक शादी करवाने गया था, मैं विवाह करवाने गया। तो विवाह के बाद मेरे एक बहुत अच्छे परिवार जो इस चर्च में भी आए, उन्होंने दो चीज़ें बोली। उन्होंने बोला, पास्टर, पिछले साल जुलाई में वो इस चर्च में आए थे, उन्होंने बोला, पास्टर आपको पता है, और उस टाइम पे हमारा वो टूटा नहीं था, आधा ही था हमारा चर्च। तो उसने बोला कि पास्टर आपको पता है, जब मैं ICM में आई, ICM के जिस कोने में मैं बैठी हुई थी और ICM के जिस जगह पे भी मैं जा रही थी, हर जगह परमेश्वर का प्रेजेंस था। बोला मैंने ऐसा प्रेजेंस कभी महसूस नहीं किया। मैंने उनको करेक्ट किया, मैंने कहा सिस्टर जी ICM में प्रेजेंस है ही है, पर आपको महसूस इसके लिए हुआ क्योंकि आप तैयारी और बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आए, इसके लिए परमेश्वर की आत्मा को आपने महसूस किया। बस प्रभु के दास जी ने मुझे इस प्रकार से बोला कि पास्टर आप जानते हैं, कुछ समय पहले हमारे चर्च के पास्टर, उन्होंने कहा हमारे चर्च में कुछ 50-75 लोग आते हैं। बोला तो हमारे प्रभु के दास ने इस प्रकार से देखकर मुझे बोला, हम मेरे को और मेरे पति को बोला कि मैं कुछ काम के लिए बाहर तक जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 हफ्ते इस चर्च को ज़रा संभालिएगा करके। तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, संभाल लेंगे। बोला पास्टर अगले 2 हफ्ते में मुझे समझ आया कि सेवकाई होती क्या है और प्रभु का दास करता क्या है। बोला हमारी हालत खराब हो गई, जिसको हम इतना सिंपल समझते थे वो सेवकाई इतनी डिफिकल्ट है। तो उन्होंने बोला पास्टर मैं सोच रही मेरे चर्च में 75 लोग हैं, आपकी चर्च में 2000 से ज़्यादा लोग आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे करते हो करके। इसी के लिए मैं लोगों की नहीं सुनता, पवित्र आत्मा की सुनता। मेरे को बड़ा जल्दी पता लग जाता है कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे समझा रहा है या बिना पवित्र आत्मा के। I know it। तो कभी कभी जब हम भी खड़े होते हैं, बड़ा टफ टाइम, बड़ी दिक्कतें रहती है, पर हम आपको नहीं बताते। किसी को नहीं यहाँ चर्च में पता होता कि मैं और मेरी फैमिली क्या चीज़ से गुजर रही है। पिछले 15 डेज से मेरी भी वाइफ एक टफ टाइम से गुजर रही थी। 15 डेज 15 दिन हो, हमने खड़े होकर किसी को नहीं बोला, किसी को नहीं कहा, किसी को जताया नहीं। लोग तब भी मुझे कॉल कर रहे थे, मैं एवरीडे यहाँ पे लोगों से मिल रहा था, एवरीडे लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, एवरीडे फेथ कार्ड्स के लिए प्रेयर कर रहा था। किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, मात्र 2 या 3 लोगों ने मुझे सिर्फ कॉल करके या एक मैसेज करके पूछा। Nobody knew it। प्रवचन में कोई डिफरेंस नहीं, आराधना में कोई डिफरेंस नहीं, प्रार्थना में कोई डिफरेंस नहीं। टफ फेस था 15 days, it was difficult। बट हमें पता है सेवकाई पवित्र आत्मा ने दी, हम पवित्र आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ भी। जब हम कमजोर है तब पवित्र आत्मा और हमारे साथ होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में खाना नहीं होता था। जब मैं कॉलेज गया तो उससे भी टफ टाइम था। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट नौकरी करने लगा तो और ज़्यादा टफ टाइम था। 14 आवर्स काम करने होते थे। 9,800 रुपये में से 9,000 रुपये 9,998 रुपीज़ में से 9,000 रुपीज़ मेरे सिर्फ कर्ज में जाते थे। 998 रुपीज़ सिर्फ मैं रखता था 1 महीने के लिए। That's it। तो ऐसे दिन आते थे जब हमारे पास ऑफिस के बाद खाने के लिए नहीं होता था। हमने नहीं हाथ फैलाया, क्योंकि एक निर्णय ले लिया था कि अब कर्ज नहीं लेंगे। और पवित्र आत्मा ने बोला मैं हूं मदद करने के लिए। आप आत्मा के साथ काम कर रहे हैं। और आपको पता है फनी बात क्या है, उस 998 रुपीस में भी
ऑफरिंग और टाइप देने के बाद भी पैसे बच जाते थे। एवरी मंथ जब सैलरी आती, मेरी फर्स्ट सैलरी के बाद जितनी बार भी सैलरीज आती थी ना, मेरे पास एक्स्ट्रा में हमेशा 1000 रुपये रहते थे। मैं हमेशा सोचता था ये 1000 रुपये मुझे क्यों मिल रहे, तो मैं अपने साथ के बंदों को पूछता था, यार तुम्हें 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे क्या? तो मेरी सैलरी होती थी 9,998 रुपीज़ प्लस 1000 रुपीज़। तो मैं सोचा ये 1000 रुपये मुझे कहाँ से मिले? तो मेरे सर का नाम वो एक कुलकर्णी थे, मिस्टर कुलकर्णी। तो मैं गया मिस्टर कुलकर्णी के पास, मैंने कहा सर यू नो देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम इन माय सैलरी, आई एम गेटिंग 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो सर ने बोला दिखा। तो 1000 रुपीज़ हमेशा एक्स्ट्रा, एवरी टाइम 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। फर्स्ट में बोला कोई ग्लिच होगा कुछ मिला कर। सेकेंड मंथ आया फिर 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे। थर्ड मंथ आया फिर 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे। एवरी मंथ there was 1000। एक बार पता है क्या हुआ आपको? वन टाइम 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे अकाउंट में आ गए। 35,000 रुपीज़। मैं गया, मैं जल्दी से गया, मैंने कहा सर पता नहीं किसी और की सैलरी तो नहीं आ गई, 2-3 की एक साथ आ गई हो, चेक वेक कर लो क्योंकि मैं तो उड़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे 3 महीने का कर्ज चुक जाएगा, मैं देने जा रहा हूँ, आप देख लो करके। वो सर चेक करते रहे, बोला, फिर बुलाते भी थे मेरे साथ में जितनी भी टीम काम करती थी ना, सबको बोला तू इधर, और सबको पूछते तेरी दिखा ना। किसी को 1000, 35,000 तो दूर की बात है, किसी को 1000 ही एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था। तो मेरे दोस्त जाके मिस्टर कुलकर्णी से लड़ते थे, बोलते थे आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, आप इसे फेवर कर रहे हो करके। मेरे को भी नहीं पता था पास सर फेवर कर रहे हैं या कौन फेवर कर रहा है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं होता था। बट वो 1000 रुपीज़ यूज्ड टू बी ऑलवेज देयर। प्रभु प्रोवाइड करता था, क्योंकि प्रभु को भी पता था कभी कभी ऑफरिंग और टाइट के बाद ना, आप खुद अपना कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पता है मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिले होंगे करके। हालेलुया, क्यों मिले होंगे करके आप खुद कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको। मेरे को तब इतना दिमाग नहीं था, लेकिन आज जब मैं टेस्टिमनीज को बांटता हूँ ना, तो मेरे को समझ आता है यहोवा अपने बंदों को कभी इतने नीचे नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया, कि उसके पास कुछ ना बचे करके, कभी नहीं लेकर जाएगा। ही इज ऑनरेबल गॉड, क्योंकि आप आत्मा के साथ, आत्मा आपके साथ है ना। ऐसा दिन होता था, हम जब ऑफिस के बाहर खड़े होते ना, तो बड़े पराठे लगे होते थे, बड़े पराठे बनते थे, तवे पे बनते थे ना, आलू पराठा, चिकन पराठा, अंडे का पराठा, ये पराठा। और अब पराठे भी एक पराठा 30-30 रुपए का होता था, है ना। अब मुझे पता नहीं, अब से 50-60 का हो गया है ना। हमारे टाइम अच्छे थे है ना, होता था। पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं, क्योंकि एक साइड मुझे अपना पैसा खर्च कर मेरे को वापस जाना होता था। तो मैं कभी कभी क्या है पराठे ऐसे देखता था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, पहली बार एक दिन ऐसा आया, मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतना मम्मी घर में कुछ था नहीं ज़्यादा, तो मैं इतना भूखा था। तो मैं ऑफिस भी आ गया, काम किया। सुबह 5 बजे बज रहे थे, ग्रेवयार्ड शिफ्ट करता था मैं। 5 बजे जब मेरा ब्रेक हुआ, मुझे इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है ना। और ऊपर से क्या है, जो ऑफिस में रूम में बगल में बैठे हैं ना, वो सब कोई रोटी तोड़ रहा है, कोई ये खा रहा है, अपने पास कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या करूँ मैंने कहा इनके साथ बैठूंगा तो और भूख लगेगी, तो नीचे चले जाता हूँ, है ना। तो मैंने कहा प्रभु कहीं से तो कुछ, मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, क्या मतलब आप भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? अभी इन लोगों को मेरे सामने खाना देना है, मतलब मेरे लिए भी कुछ कर दो करके, है ना। और कभी कोई पराठे ना, तो पराठे इतने बड़ी सुगंध आ रही थी पराठे की, बिल्कुल ना आती है ना ये क्या गोभी के पराठे सब होते हैं ना, कभी कभी बड़ी अच्छी है ना, वो टिफिन खुलते है ना। तो मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, मैंने कहा प्रभु ये लोग पराठे खा रहे हैं और मेरी हालत ऐसे, मैंने कहा मुझे भी दिला दो कई पराठे करके। तो ऐसे बोल के मैं, ऑफिस बड़ा है तो वहाँ से उतर के बिल्कुल बाहर निकल के मैंने सोचा जहाँ पे पराठे वाले खड़े उसके बगल में एक पार्क है, तो मैं सिर्फ अपने मेन गेट से फ्रिस्क करके जब जैसे मैं बाहर आया, आपको पता है चर्च क्या हुआ, जैसे ही बाहर आया तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे खड़ा था, है ना। और वो ऐसे हाथ में ना एक क्या बोलते पेपर प्लेट के ऊपर कुछ लेके आ रहा था। बोला अच्छा हुआ तू मिल गया। कहता यार मेरा ना लूज मोशन बिल्कुल रुक नहीं रहा है यार, और मैंने ऊपर से ये खरीद लिया, इन्होंने खरीद लिया है ना, हो सके तो देख ले यार करके, यार मेरा अपना तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है यार करके। अपन वो क्या बोलते खुदगर्ज, नेक्स्ट लेवल खुदगर्ज आदमी। तो मैंने बोला नहीं यार भूख नहीं है मेरे को मेरे को भूख नहीं। तो तुरंत आवाज आती खा ले खा ले। पीपल ऑफ गॉड, है ना, वो
प्लेट के ऊपर ऐसे कवर करके बेचारा लेके आ रहा था, और जैसे मैंने वो पेपर ऊपर करके देखा, आपको पता है क्या था? आपको पता है दो पराठे वहां पे रखे हुए थे। हालेलुया, एक आलू का पराठा और एक प्याज का पराठा। मैंने बड़े तसल्ली के साथ पराठे लिए, आराम से बैठकर अचार को डिप कर मैंने बटर वटर लगाकर, हालेलुया, जब खत्म हुआ मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। और फिर मैं प्रभु के साथ थोड़ा है ना मजाक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु मेरा पिता है, तो मैंने प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद हो, लेकिन मांगा गोभी था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, तेरी छोटी छोटी चीजों को अगर तू बोलना शुरू कर दे, छोटे छोटे समय पे खुदा की आराधना करना शुरू कर दे, उसको भी ऑनर करने के लिए यहोवा हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको पता है किस प्रकार से चीजों को टेक केयर करना है। आज अगर चर्चों की आवाज खुल जाए और चर्चों के शब्द खुल जाए और चर्चों के आराधना खुल जाए, हालेलुया, प्रार्थना खुल जाए, मैं आपको बता रहा हूं सारे चीजों को परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया, ये साल वो नहीं बोलेगा, ये साल हम बोलेंगे, ये साल वो नहीं कहेगा, इस साल हम कहेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उसे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वो भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते